हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 12.1 और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। एक कोन है जो एक हेमिस्फीयर पर लगाया गया है और वो दोनों मिलकर बनाते हैं एक सॉलिड, और उन दोनों की रेडियस है 1 सेंटीमीटर और जो हाइट है कोन की वो इक्वल है उसकी रेडियस के, यानी जो हाइट ऑफ कोन है वो भी कितनी है, रेडियस के इक्वल। जो रेडियस है 1 तो हाइट ऑफ कोन भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी हमें पाई की टर्म्स में वॉल्यूम फाइंड करनी है, यानी हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, पाई की वैल्यू को सिर्फ पाई ही रखना है। हमें गिवन है एक कोन है जो हेमिस्फीयर पर लगाया गया है और उन दोनों की रेडियस है 1 सेंटीमीटर और जो कोन की हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, यानी हाइट ऑफ कोन भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन जिसे हम डिनोट करेंगे आर से, वो हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन जिसे हम डिनोट करेंगे एच से, वो हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारी कितनी हो जाएगी, यदि हम ऐड कर लें वॉल्यूम ऑफ कोन में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो हमारी आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो बचेगा एच प्लस 2 आर। 1/3 पाई की वैल्यू को हम पाई ही रखेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है पाई की टर्म्स में। इंटू आर की वैल्यू है 1 यानी 1 का स्क्वायर, इंटू एच की वैल्यू है 1 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू भी 1 है, तो हो जाएगा 1/3 पाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1 की मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो हो जाएगा पाई इंटू 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा पाई। और वॉल्यूम फाइंड करनी है तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर का क्यूब। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, राचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज asked to make a model shaped like a cylinder with the two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. राचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसे एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है जिसकी शेप है सिलेंडर की और जिसके एंड्स पर 2 कोन्स लगे हुए हैं और यूज़ किया गया है एक थिन एल्यूमिनियम सीट का। जो डायामीटर है मॉडल का वो है 3 सेंटीमीटर और जो लेंथ है उसकी वो है 12 सेंटीमीटर। इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर और हर कोन की हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट राचेल मेड। तो जो राचेल ने मॉडल बनाया है उसमें जितनी हवा है हमें उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। हमें गिवन है एक सिलेंडर, उस पर दोनों एंड्स पर कोन लगे हुए हैं और जो मॉडल की टोटल लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर और जो हाइट है कोन की दोनों की वो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर और जो डायामीटर है मॉडल का वो हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन जिसे हम नोट करेंगे एच से, वो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, इसकी टोटल हाइट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। मॉडल की तो हम सिलेंडर की हाइट फाइंड करेंगे तो 12 में से हम इस वाले कोन की हाइट और इस वाले कोन की हाइट को माइनस कर देंगे तो वो हमारी आ जाएगी सिलेंडर की हाइट। ये है लेंथ ऑफ मॉडल और इसे हम हाइट ऑफ मॉडल भी कह सकते हैं क्योंकि जब हम इसे सीधा खड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा एक सिलेंडर और इसकी हाइट या फिर लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे जिसे हम डिनोट करेंगे एच से, तो वो हो जाएगी 12 माइनस इस वाले कोन की हाइट और इस वाले कोन की हाइट को माइनस कर देंगे, यानी 2 और 2 को ऐड करेंगे 4, यानी 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी 8। हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी आई है 8। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन उसे हम डिनोट करेंगे आर से, वो हमारी हो जाएगी डायमीटर का हाफ और डायमीटर है 3 तो रेडियस हो जाएगी 3/2। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल, तो वो हमारी हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, यानी हम इस सिलेंडर की वॉल्यूम में ऐड कर दें इन दोनों कोन्स की वॉल्यूम को तो वो हमारी आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ मॉडल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसमें हम रखेंगे कैपिटल एच क्योंकि हमने हाइट ऑफ सिलेंडर में रखा है कैपिटल एच, तो हम इसमें लिख लेंगे कैपिटल एच प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि इसमें
दो कॉन्स की वॉल्यूम फाइंड करनी है तो हम मल्टीप्लाई में कर देंगे 2 इंटू, और वॉल्यूम ऑफ कॉन्स का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें बचेगा एच प्लस 2/3 एच। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 3/2 इंटू 3/2। एच की वैल्यू है, एच है हाइट ऑफ सिलेंडर, उसकी वैल्यू हमारी आई है 8, यानी 8 प्लस 2/3 इंटू हाइट ऑफ कोन जो कि हमारी है 2। कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 11, क्योंकि 11 2 जा होता है 22। 11/7 इंटू 3 इंटू 3/2 इंटू 8 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4/3। ये हो जाएगा 11/7 इंटू 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9/2 इंटू 8/1 प्लस 4/3। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे। इनका एलसीएम लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 24, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4। ये हो जाएगा 11/7 इंटू 9/2 इंटू 24, और 4 को ऐड करेंगे तो 28/3। कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा 9, 7 4 जा 28, और इसे कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4। 11 की मल्टीप्लाई 3 और 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 66, और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये हमारी आई है वॉल्यूम ऑफ मॉडल 66 सेंटीमीटर का क्यूब। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। ए गुलाब जामुन कॉन्टेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। एक गुलाब जामुन गिवन है जिसमें शुगर सिरप है 30% उसकी वॉल्यूम का, तो हमें फाउंड करना है हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स में। और यदि गुलाब जामुन की शेप एक सिलेंडर की है जिसमें एंड्स पर 2 हेमिस्पेरिकल लगे हुए हैं, जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। फिगर हमें गिवन है जिसमें एक गुलाब जामुन है जो सिलेंड्रिकल शेप की है और इसमें एंड्स पर 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, और गुलाब जामुन की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और डायामीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी डायामीटर का हाफ, यानी 1.4 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ गुलाब जामुन हमें गिवन है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी डायामीटर का हाफ, यानी 2.8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ गुलाब जामुन हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा हो जाएगा, यदि हम टोटल में से यानी 5 में से इस साइड से 1.4 और इस साइड से 1.4 को माइनस कर दें तो वो हमारी आ जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर। लेंथ ऑफ गुलाब जामुन जिसे हम हाइट भी कह सकते हैं वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर यानी सिर्फ इसकी हाइट कितनी आ जाएगी हमारी, यदि हम 5 में से माइनस कर दें इस साइड से 1.4 और इस साइड से 1.4 को, तो ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 यानी 5 माइनस 2.8, तो ये हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा आया है 2.2 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, जो कि हमारी हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। यदि हम सिलेंडर की वॉल्यूम में ऐड कर दें 2 हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को, तो हमारी वॉल्यूम आ जाएगी 1 गुलाब जामुन की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, और 2 हेमिस्फीयर है तो हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा एच प्लस 2/3 आर। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 1.4, यानी 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच की वैल्यू है, और ये एच हमारा है सिलेंडर में, तो हमें हाइट देखनी है सिलेंडर की जो कि हमारी है 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस है 1.4। कैंसिल करेंगे 7 को 1.4 से तो ये हो जाएगा 0.2, यानी जब हम 1.4 को कैंसिल करेंगे 7 से तो आ जाएगा 0.2। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.16 इंटू 2.2 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1.4 से करेंगे तो 5.6/3।
एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 से, तो ये हो जाएगा 6.6 प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 से, तो हो जाएगा 5.6। 6.6 और 5.6 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.2, यानी 6.16 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12.2/3, तो ये हो जाएगा 6.16 इंटू 12.2/3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 75.152/3 और 75.152 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारी आई है वॉल्यूम एक गुलाब जामुन की। तो अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। यदि एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम है 25.05 तो 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम के लिए हम 45 की मल्टीप्लाई करेंगे 25.05 से, और इसमें हमारा है 30% सिरप, और हमें फाइंड करना है हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 30% से, ताकि हम सिरप की अमाउंट फाइंड कर सकें कि उस गुलाब जामुन में कितना सिरप है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 30% से, और परसेंट है तो हम 30 को डिवाइड कर देंगे 100 से, यानी 30/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3381.75/10, और इसे डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारा आ जाएगा 338.175। हमें फाइंड करना था अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 338 सेंटीमीटर का क्यूब। तो उसमें कितना सिरप है 338 सेंटीमीटर का क्यूब, यही हमें फाइंड करना था। हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो हमारा है अप्रोक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर की क्यूब। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 conical depression to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depressions is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood is in the entire stand. एक पेन रखने का स्टैंड है जो लकड़ी से बना है और जिसकी शेप है क्यूबॉइड की, जिस पर लगे हुए हैं 4 कॉनिकल डिप्रेशंस पेन को होल्ड करने के लिए, और जो डायमेंशंस हैं क्यूबॉइड की वो है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है कॉनिकल डिप्रेशन की वो है 0.5 सेंटीमीटर, और जो डेप्थ है वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो हमें गिवन है एक पेन स्टैंड जो लकड़ी से बना हुआ है, क्यूबॉइड की शेप में है, और जिस पर 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं, यानी 4 कोनिकल डिप्रेशंस लगे हुए हैं। और डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ और ये है हाइट। लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर, ये है क्यूबॉइड के। और रेडियस ऑफ हमें गिवन है कौन, हमें गिवन है रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, यानी जो कोनिकल पार्ट है इसकी रेडियस हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, और जो हाइट ऑफ कोन जिसे हम डिनोट करेंगे h से वो हमें गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वुड हमें फाइंड करना है, यानी हमें वुड की वॉल्यूम फाइंड करनी है, जो कि हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। यानी यदि हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से यदि हम माइनस कर दें इन 4 कोन्स की वॉल्यूम को तो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। और हमारे यहाँ 4 कोन्स हैं तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। लेंथ की वैल्यू है 15 इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू है 10 इंटू हाइट की वैल्यू 3.5 माइनस 4/3 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट ऑफ कोन हमारी है 1.4, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 से। ये हाइट है हमारी कोन की और ये हाइट हमारी है क्यूबॉइड की। कैंसिल करेंगे तो 7 से कैंसिल करेंगे 1.4 को तो हमारा आ जाएगा 0.2। 15 की 10 की और 3.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में इन
सभी की मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में लिखेंगे 3, तो हमारा आ जाएगा 525 माइनस 4.4 अपॉन 3। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 525 से तो आ जाएगा 1575 माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 4.4 से करेंगे तो आ जाएगा 4.4। 1575 में से माइनस करेंगे 4.4 को तो हमारा आ जाएगा 1570.6 अपॉन 3। 1570.6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 523.54 और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर की क्यूब। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. It is filled with water up to the brim when lid shoots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. हमें एक वेसल गिवन है जो एक कोन की फॉर्म में है और उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर और जो उसका टॉप है वो ओपन है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, जो पानी से भरा हुआ है, और जो लीड शॉट्स हैं स्पीयर की फॉर्म में है उनकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। वो ड्रॉप की गई हैं वेसल में, यानी वेसल के अंदर डाली गई हैं। तो जब उन्हें डालते हैं वेसल के अंदर तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, तो 1/4 पार्ट है जो वाटर का वो बाहर निकल जाता है। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो जितनी लीड शॉट्स वेसल में डाली गई हैं हमें फाइंड करना है। हमें एक वेसल गिवन है कोन की फॉर्म में जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है उसकी 5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, जो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। और वो हैं लीड शॉट्स जो स्पीयर की फॉर्म में है, जो वेसल में डाली गई हैं, उनकी रेडियस हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ स्पीयर हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे नंबर ऑफ शॉट्स बी एन। हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, और लीड शॉट्स हमने डिनोट की है एन से, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एन इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, यानी 1/4 पार्ट है वाटर का वो बाहर निकल जाता है, इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि वेसल वो है हमारी कोन की फॉर्म में, तो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन एन इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, और लीड शॉट्स हैं वो स्पीयर की फॉर्म में है, यानी उनकी शेप है स्पीयर की, और स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो स्पीयर की रेडियस है उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, और जो कोन की रेडियस है उसे हमने डिनोट किया है कैपिटल आर से। तो एन इंटू सबसे पहले हम कैंसिल कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 3 डिनोमिनेटर में है, इसमें भी डिनोमिनेटर में, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा n इंटू 4 इंटू लीड शॉट्स यानी स्पीयर, और इसकी रेडियस है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 का क्यूब इक्वल टू 1/4 इंटू इसकी रेडियस है 5, यानी कोन की रेडियस हमें गिवन है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू कोन की हाइट है 8, तो ये हो जाएगा 8। कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हमारा बचेगा n इंटू 4 इंटू 0.5 का क्यूब इक्वल टू 5 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो जाएगा n इंटू 4 इंटू 0.125। जब 0.5 का क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.125 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 इंटू मल्टीप्लाई में यानी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा n इंटू, जब हम 0.125 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5 इक्वल टू 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा 50
एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 0.5 मल्टीप्लाई में है, इस साइड डिवाइड में हो जाएगा 50/0.5। पॉइंट हटाने के लिए हम डिवाइड कर लेंगे 10 से, तो हो जाएगा 50/5/10। और डिनोमिनेटर में है ये वैल्यू यानी डिवाइड में है, तो ये हमारी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो ये पलट जाएगी, ये 5/10 है तो ये 10/5 हो जाएगी। कैंसिल करेंगे तो 5 10 जा 50 और 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 100, यानी नंबर ऑफ लीड शॉट्स यानी एन की वैल्यू हमारी आई है 100। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter की cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। और हमें पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14, यानी कि इसमें हमें दो सिलेंडर्स गिवन है, एक छोटा है और एक बड़ा है। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट, और जो बड़े वाला सिलेंडर है उसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल एच से। और जो इसका डायामीटर है वो हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल डी से। इसका डायामीटर 24 है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस होती है डायामीटर का हाफ, यानी 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस हमारी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर एक सिलेंडर को रखा गया है जिसकी हाइट हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर, इसे हम स्मॉल एच से डिनोट करेंगे। इसकी हाइट हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। हाइट ऑफ लोअर सिलेंडर, ये है हमारा लोअर सिलेंडर, ये है हमारा अपर सिलेंडर। हाइट ऑफ जो लोअर सिलेंडर है जिसे हम डिनोट करेंगे एच से, वो हमें गिवन है 220 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है इसका वो है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे डायमीटर का हाफ, यानी 24/2, जो कि हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। और जो हाइट ऑफ अपर सिलेंडर है जिसे हम डिनोट करेंगे एच स्मॉल एच से, वो हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है इसकी जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, वो हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। इसमें हमें फाइंड करना है मास, और उसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ पोल हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। यदि हम इस सिलेंडर की वॉल्यूम और इस सिलेंडर की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो वो हमारी आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ पोल, क्योंकि इन दोनों सिलेंडर से मिलकर बना है हमारा एक पोल। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, यानी कि जो हमारा लोअर सिलेंडर है, यानी कि जो हमारा लोअर सिलेंडर है, इसमें हमने हाइट को कैपिटल एच से डिनोट किया है और रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट किया है। तो इसमें हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, और आर और एच को हम कैपिटल लिखेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ जो अपर सिलेंडर है उसमें हमने रेडियस और हाइट को स्मॉल आर और स्मॉल एच से डिनोट किया है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें गिवन है, वो हमें रखनी है 3.14, और जो कैपिटल आर की वैल्यू है वो है हमारी 12, और कैपिटल एच की वैल्यू जो है हमारी वो है 220 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी 12 इंटू 12 इंटू एच की वैल्यू है 220 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू हमारी है 8 इंटू 8 इंटू स्मॉल एच की वैल्यू है 60। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 12 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 220 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 31,680 प्लस इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,840। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35,520, और इसकी मल्टीप्लाई जब हम 3.14 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर की क्यूब। और हमें गिवन है जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है वो है हमारा 8 ग्राम, यानी मास ऑफ 1 सेंटीमीटर की क्यूब आयरन है हमारा 8 ग्राम। तो हमारा इतने सेंटीमीटर की क्यूब का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1,11,532.8 सेंटीमीटर की क्यूब आयरन। तो हमारा इसका मास हो जाएगा, यदि हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें 8 ग्राम से, यानी 1,11,532.8 की मल्टीप्लाई यदि हम कर देंगे 8 से, तो वो हमारा आ जाएगा इसका मास। तो हमारा आया है
92,262.4 ग्राम। यदि हम इसे किलोग्राम में बदलना चाहें तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम हमारा इक्वल होता है 1000 ग्राम के। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हमारा आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. हमें गिवन है एक कोन है जो हेमिस्फीयर पर रखा गया है और जो कोन की हाइट है वो है 120 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर, और जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर। और इन दोनों की मिलने से जो शेप बनती है, यानी कोन को रखा गया है हेमिस्फीयर पर और इन दोनों को रखा गया है एक सिलेंडर के अंदर। इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरा हुआ है, सच दैट इट टच द बॉटम, और जो बॉटम को टच करता है। तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो जितना वाटर सिलेंडर में बचा है हमें उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर की रेडियस है वो हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर और उसकी हाइट हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट को हम कैपिटल एच से डिनोट करेंगे, जो हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एच से, जो हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर। रेडियस हमारी सेम है तो इसे हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, 60 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारी है 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर जिसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल एच से, वो भी हमारी गिवन है 180 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन भी हमारी कितनी है 60 सेंटीमीटर है, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी हमारी कितनी है 60 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल एच से, वो हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर। तो हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम वाटर की जो सिलेंडर में बचा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हमें जो पानी बचा है सिलेंडर में उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। उसके लिए हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वो हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ कोन का हमारा फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच, और एच हम रखेंगे कैपिटल, क्योंकि हमने सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच से डिनोट किया है इसलिए हम रखेंगे कैपिटल एच। माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें रखेंगे हम स्मॉल एच क्योंकि हाइट ऑफ कोन को हमने डिनोट किया है स्मॉल एच से। माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, और आर को हम स्मॉल आर ही रखेंगे क्योंकि तीनों की रेडियस वो सेम है। पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 आर। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 60 इंटू 60। कैपिटल एच की वैल्यू है हमारी 180 माइनस 1/3 इंटू स्मॉल एच की वैल्यू है 120 माइनस 2/3 इंटू आर की वैल्यू है 60। कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6 और 0, इसे कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा 12 और 0, तो ये हमारा आ जाएगा 22/7 इंटू 60 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो 3600 इंटू 180 माइनस यहाँ पर हमारा बचा है 40 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा बचा है 40, तो ये हमारा जाएगा 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 माइनस 40, और 40 को ऐड कर देंगे, माइनस और माइनस है लेकिन ये ऐड हो जाएंगे, 40 और 40 को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 80। 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा, जब हम 180 में से 80 को माइनस करेंगे 100, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बचेगा 79,20,000/7। 79,20,000 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 11,31,426.57 सेंटीमीटर की क्यूब।
नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। ए स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter का cube. Check whether C is correct. Taking the above as the inside measurements and pi equal to 3.14. एक स्पेरिकल ग्लास वेसल है और जिसकी नेक है सिलेंड्रिकल, जो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसका डायामीटर है 2 सेंटीमीटर, और जो डायामीटर है स्पेरिकल पार्ट का वो है 8.5 सेंटीमीटर. बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर की क्यूब. और जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको मेज़र करते हुए एक बच्चा कहता है कि उसकी वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर की क्यूब. तो हमें चेक करना है क्या वो बच्चा सही कह रहा है या नहीं. टेकिंग द अबो एज द इनसाइड मेजरमेंट्स, और हमें पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14. सबसे पहले हमें गिवन है एक स्पेरिकल ग्लास वेसल जिस पर एक सिलेंड्रिकल नेक है, जिसकी हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर. हमें गिवन है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी उसकी हाइट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर. उसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी डायमीटर का हाफ यानी 1 सेंटीमीटर. और जो स्पेरिकल वेसल है उसका डायमीटर हमें गिवन है 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हो जाएगा डायमीटर का हाफ यानी 8.5/2. इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल डी से, इसकी रेडियस को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, और इसकी रेडियस को हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से. तो हमें गिवन है सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी 8 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ सिलेंडर में गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा डायमीटर का हाफ यानी 2/2 1 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ स्फीयर हमें गिवन है 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ स्फीयर हमारा हो जाएगा डायमीटर का हाफ यानी 8.5/2. अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो कि हमारी हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. यानी यदि हम वॉल्यूम ऑफ वेसल फाइंड करना चाहते हैं तो हम ऐड करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच. इसमें हम आर को रखेंगे कैपिटल आर, क्योंकि हमने इसकी रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट किया है, और हमने सिलेंडर की रेडियस को डिनोट किया है स्मॉल आर से, तो हम इसमें रखेंगे स्मॉल आर. पाई कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 4/3 आर की क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू हमें गिवन है, हमें वो रखनी है 3.14 इंटू 4/3 इंटू रेडियस की वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू हमारी है 8.5 यानी 8.5/2 का क्यूब, क्योंकि कैपिटल आर हमारी है 8.5/2 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू हमारी है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू हाइट, और इसकी हाइट हमारी है 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 3.14 इंटू 4/3 इंटू 8.5/2 का क्यूब है, तो हम इसे 3 बार लिखेंगे. 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 8, ये हो जाएगा 3.14 इंटू, कैंसिल कर देंगे 2 2 जा 4 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 614.125/3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8. एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे. इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, 6 हो जाएगा. 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 की मल्टीप्लाई 614.1.125 से करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा. प्लस 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6, और 6 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 48. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 662.125/6, और हमारा मल्टीप्लाई में है 3.14. कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14. इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1039.53625/3, और 1039.53625 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर का क्यूब. यूनिट हमारी हो जाएगी सेंटीमीटर का क्यूब. उस बच्चे ने बताया था कि वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर का क्यूब, और हमारी वॉल्यूम आई है 346.51 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी इन दोनों में डिफरेंस है 1.51 सेंटीमीटर की क्यूब का.
हिंस हर आंसर इज इनकोरेक्ट, क्योंकि उसकी वॉल्यूम उसने बताया था कि वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर की क्यूब और हमारा आया 346.51 सेंटीमीटर की क्यूब। हिंस हर आंसर इज इनकोरेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।